नमस्कार साथियों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आशा करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल या फिर एसएससी या फिर एसएससी जीडी के लिए स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो साथियों, हम इसी सीरीज़ में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट ना होकर यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऑलरेडी 5 पेपर करा दिए हैं। आज मैं 6ठा पेपर कराने जा रहा हूँ। यह पेपर जो है ये 18 अप्रैल 2022 की फर्स्ट शिफ्ट 18 अप्रैल 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए डिस्कशन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है साथियों कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी सजेशन का भी कमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक कोड निश्चित कोड में 6218 को लैपटॉप इज अ कंप्यूटर और 8217 को कंप्यूटर इज अ मशीन कहा गया है। तो मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी के लिए क्या कहा जाएगा? सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 1 है, 8 है। यहाँ क्या है? यहाँ 6 लेटर हैं, यहाँ 2 लेटर हैं, यहाँ 1 लेटर है और यहाँ 8 लेटर है। हमें समझ में आ गया कि जो भी नंबर यहाँ लैपटॉप का दे रखा है उसके लिए 6 डिनोट किया है, 2 डिनोट किया है, 1 डिनोट किया है, यहाँ 8 डिनोट किया है। तो बस आसान है क्वेश्चन। मशीन में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया मेरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं अगला, मेक्स में 5 है तो 5 यहाँ भी है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। फिर देखते हैं अवर में कितने हैं? अवर में 3 लेटर हैं तो 3 कहाँ पे? 3 यहाँ पे है, ये वाला भी ऑप्शन कट गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा दे रखा है और ऊपर हमें पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, बस क्या पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत क्या होगा, यानी कि डी के विपरीत पूछ रहे हैं क्या आएगा। तो डी के विपरीत क्या आएगा देखते हैं। 2 पासे उन पर कंपेरिजन करेंगे। देखो, यहाँ कॉमन देखते हैं, कॉमन ई मिल गया। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर कोई भी एक लेटर, किन्हीं 2 पासों में कोई भी एक लेटर या संख्या चिन्ह कुछ भी सही और सेम है और सेम पोजीशन पर है, तो बाकी जो बच्चे अपनी अपनी पोजीशन पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है डी के विपरीत क्या है। तो देखो, एफ के विपरीत तो आ गया डी और डी के विपरीत आ गया एफ। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा है, यहाँ एफ, ये कैपिटल वाला एफ है। ठीक है, कैपिटल एफ के विपरीत है डी और कैपिटल डी के विपरीत है एफ। तो यहाँ क्या पूछा है मुझसे, कैपिटल डी के विपरीत क्या है। तो कैपिटल डी के विपरीत क्या आएगा? एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ ऑप्शन नंबर 2 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 9 कर्मचारी है KLMNOPQRS कार्यालय में सीधी पंक्ति में पूरब दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं पहली बार स्किप कर देना चाहूँगा। ठीक है, जब मैं पेपर सॉल्व करूँगा, लेकिन यहाँ मैं कराने की कोशिश करूँगा आपको। लेकिन आप अगर पेपर करें रियल एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में स्किप करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम तो यहाँ वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं 9 कर्मचारी है KLMNOPQRS एक सीधी पंक्ति में पूरब दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो पूरब दिशा इधर होगी। ठीक है, तो इधर होगी पूरब दिशा। तो ऐसे बैठे हैं ये इस पंक्ति में मुँह करके। ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो ओ एम के दाएं, एम मैंने यहाँ मान लिया, तो ये कह रहे हैं एम के दाएं तीसरे स्थान पर। तो एम का दायां नीचे को होगा तीसरे स्थान पर, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो ओ जो है ना, वो एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अच्छा, के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो के और पी का रिलेशन मुझे नहीं मिल रहा है, अभी इसके करूँगा ऐसे। और क्यू ठीक पी और एस के बीच में है, तो क्यू भी है और पी एस भी नहीं मिल रहा है, इसको भी हम लिंक नहीं कर सकते। एन एम के दाएं चौथे स्थान पर है। अब सुनो, यहाँ पर एन जो है एम के दाएं चौथे स्थान पर है। अब जो एम, तो एम का दाएं नीचे होगा, तो एम के दाएं चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4, तो ये एन हो जाएगा यहाँ पर, एन चौथे स्थान पर। ठीक है, एन जो हो गया एम के दाएं चौथे स्थान पर है। पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में है, एन के ठीक दाएं पड़ोस में, तो पी हो जाएगा एन के ठीक दाएं पड़ोस में। तो एन के ठीक दाएं पड़ोस में ये हो जाएगा पी। ठीक है, थोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम रह गया। एम 1 2 3 ओ, फिर एन, उसके बाद में आता है यहाँ पर पी। ये कह रहे हैं कि पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में, तो एन का दाएं पड़ोस नीचे होगा, ठीक दाएं पड़ोस में। आर ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। तो ओ के बाएं, तो ओ का बाएं किधर होगा? ऊपर को। ठीक है, तो आर जो है ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। तो ओ का बाएं 1 2 3 4, तो आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए होगा आप। उसके बाद अब ऊपर वाला जो स्किप कर दिया उसे देखते हैं हम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये तो कर लिया हमने। के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, पी के बाएं तीसरे स्थान पर है के। तो पी के बाएं, तो पी यहाँ नीचे है, तो पी के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि पी कहाँ पे है? पी है ये। तो ये कह रहा है पी के बाएं चौथे स्थान पर है,
सॉरी तीसरे स्थान पर, के पी के बाएं, तो के पी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, तो ये आ जाएगा के, ये आ गया के, ठीक है, तीसरे स्थान पर, बाएं तीसरे स्थान पर है। और देखते हैं क्यू ठीक पी और एस के बीच में है, तो पी और एस के बीच में है, तो देखो पी को मुझे यहाँ मानना पड़ेगा नीचे, पी को मुझे कहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ नीचे, ठीक है। तो पी और एस के बीच में है कौन, क्यू, ठीक है, तो क्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब आप समझ गए होगे, ठीक है। अब एक लेटर रहेगा, देखो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ रह गया यहाँ वाले पे, तो इस वाले पे भी हम जो बचा वो रख देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, पी क्यू आर एस, यहाँ बचा के एल, एल नहीं आया है तो एल को रख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पे। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन, आर और एस दोनों छोरों पर बैठे हैं, तो आर और एस दोनों छोरों पर बैठे, ये तो सही है। देखो आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, दोनों छोरों पर, आर एस दोनों छोरों पर बैठे हैं, ये दोनों सही हैं, ये सही है। तो और देखते हैं एल ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एल जो बैठा है ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ओ के बाएं ये तो दूसरे स्थान पर बैठा है, एल जो बैठा है ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो ये कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है, बाकी हो सकते हैं सही। चेक करते हैं नीचे, क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाएं, तो क्यू जो बैठा है के दाएं, तो के यहाँ पे है, तो के दाएं चौथे स्थान पर, देखो गिनो 1 2 3 4, ठीक है, ये भी सही हो गया हमारा, ये भी सही हो गया। और ओ ठीक के और एन के बीच में बैठा है, तो ओ ठीक के और एन, तो के यहाँ पर बैठा है और एन यहाँ पर बैठा है, उसके बीच में क्या बैठ गया, ओ, तो ये भी हमारा सही हो गया आंसर, ठीक है। तो कौन सा कहना है, कौन सा ठीक नहीं है, तो ये है दूसरा वाला, एल एस के बाएं तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो पहली बार में इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, अगले नेक्स्ट स्लाइड में हमें इस क्वेश्चन को करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यह है पेपर कटिंग का क्वेश्चन, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो बताओ ये खोलने के बाद क्या आएगा। तो सुनो, जब इसे खोलेंगे तो ये जो है ना स्पेयर आएगा 4 जगह, ठीक है, 4 जगह स्पेयर आएगा, देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो इसमें भी है 4 जगह स्पेयर, इसमें नहीं है, मतलब है लेकिन ये डिफरेंट दिख रहा है, सही है। और इसमें भी है 4 जगह, और इसमें भी है 4 जगह, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक तो कट गया हमारा, एक कट गया, फिर उसके बाद देखते हैं क्या, कि ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये यहाँ पे भी आएगी, ये यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, यानी कि वर्ग यहाँ पे भी आएगा और वर्ग यहाँ पे भी आएगा। तो देखो वर्ग ये आ गया और वर्ग ये आ गया, वर्ग ये आ गया, वर्ग ये आ गया, वर्ग ये भी आ गया, वर्ग ये भी आ गया, वर्ग ये आ गया, वर्ग ये आ गया। तो इससे तो हम सेपरेट कर नहीं पाए। अब हम करेंगे, क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचता है ये त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ आएगा, त्रिभुज यहाँ आएगा, त्रिभुज अब इसका उल्टा करेंगे तो त्रिभुज यहाँ आएगा और त्रिभुज यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है। तो देखते हैं नीचे, देखो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, और यहाँ सही है, यहाँ भी सही है। तो ये वाला तो काट ही दिया था हमने, सही है, इसको तो काउंट ही मत करो। तो पहला हो सकता है, फिर ये गलत है, देखो दोनों एक साइड में हो रहे हैं, ठीक है, ये कट गया, फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसमें देखते हैं पहले और तीसरे में, चौथे में क्या कमी है, कौन सा डिफरेंट हो सकता है। देखो ये जो है, ये वाली चीज़ आकृति रह गई एक बीच में जो आकृति रही हमारी, ये वाली देखते हैं, ये वाली आकृति मैं बताऊँगा आपको, ये वाली आकृति रहेगी, इसको देखते हैं, सही है। तो ये 4 जगह आकृति बनेगी, 4 जगह बनेगी आकृति, देखो यहाँ तो केवल 2 जगह आकृति बनेगी, ये वाली, ठीक है, चौथी जगह नहीं बन रही है। अब चौथे में देखते हैं, देखो ये आकृति बन गई, ये बन गई आकृति, ठीक है, ये आकृति बन गई और ये वाली आकृति बन गई। तो चौथा ऑप्शन होगा, बाकी पहला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि असंगत छांटिए, इसमें असंगत छांटना है, असंगत क्या छांटना है, तो देखते हैं टी की नंबरिंग 20 है और टी की नंबरिंग 20 है और डब्ल्यू की 23 हो जाएगी, यानी कि 3 बढ़ गए, ठीक है, यहाँ 3 बढ़ना है, और जी 7 पर है और जे 10 पर है, यानी कि यहाँ भी 3 बढ़ना है, यहाँ भी 3 बढ़ना है, और लाइट ऑफ यानी कि 12 और 3 15, यानी कि यहाँ भी 3 बढ़ना है, और 2 और 3 5, यानी कि यहाँ भी 3 बढ़ना है। तो पहले लेटर से तो हम कुछ एनालाइज कर नहीं पाए। अब देखते हैं दूसरा, देखो 20 5, चलो यहीं से देखते हैं, 23 और 2 25, 2 बढ़ गए, 7 और 4 सॉरी 10 और 3 13, यानी कि 3 बढ़ गए यहाँ पे, 2 और वो सॉरी 5 और 7, यानी कि कितना बढ़ गया 2, और 15 और 2 17, यानी कि कितना बढ़ गया 2। अब यहाँ देखो असंगत कौन सा है, तो असंगत दिख रहा है भैया ये वाला, असंगत दिख रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ 3 बढ़ना है और बाकी सब जगह 2 बढ़ना है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो और देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हार्मनी को ये लिखा जाता है तो रिजॉल्व को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, H 8 है, 8 में से यानी कि ये नंबरिंग H की 8 है और B की नंबरिंग 2 है, यानी कि कितना घट गया 6। क्या 18 18 पे है, 18 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, यानी कि 12, 18 में से 6 गया तो कितना बचा 12, क्या 12 पे क्या आएगा, 12 पे आएगा भैया L, तो L तो कहीं पे नहीं है, तो ये वाला तो मेथड लगेगा नहीं, ये नहीं लगेगा तो क्या मेथड लगेगा, सुनो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 3 11, ठीक। अभी देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना, 25, ये 25 है, 25 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो कितना हो गया 28,
14 यानी कि 1 घट गया, फिर 12 में से 3 घटा दूँ, फिर 15 में से 11 में से 4 घटा दूँ, फिर 18 में से 3 जोड़ दूँ। ये भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो फिर और देखते हैं कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ देखते हैं हम कि एच है पहला और लास्ट वाला, देखते हैं कितने बढ़ गए। तो 8 और 3 11 यानी कि 3 बढ़ गए। क्या और भी देखते हैं ए और डी यानी कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। ठीक है, तो बस यहाँ से कॉम्बिनेशन हमें निकल रहा है कुछ कि यहाँ एच यानी कि आर है, तो आर से मैं बढ़ा के कर दूंगा, 3 बढ़ा के 18 और 3 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आएगा, यू। तो लास्ट में तो यू आएगा भैया, यू लास्ट में आएगा। तो यू लास्ट में यहाँ पे नहीं है, ये काट दूंगा, यहाँ पे नहीं है, ये काट दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ई आया, ई 5 पर है और 3 मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो 5 और 3 8 हो जाता है। और 8 पे क्या आएगा, एच 8 पे आएगा, यानी कि लास्ट में एच यू आना चाहिए। तो एच यू कहाँ पे है, इसमें तो है नहीं, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में एच यू है, तो पहला वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत ट्रिक मिले मुझे, और क्या पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं स्टीम को ये लिखा जाता है, तो डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, अभी देखते हैं स्टीम। ठीक है, ये 5 है, ई 5 पर है और एच है 8 पर, यानी कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। ठीक है, अब 3 बढ़ते हैं, उसके बाद में एस, और एस के बाद में आता है वी, यानी कितने बढ़ गए, 19 और 3 22, 19 और 3 22, यानी कि फिर 3 बढ़ गए। और 20 और 3 23, फिर 3 बढ़ गए, 3 और 5 8, यानी कि 3 बढ़ना है, 3 बढ़ना है, तो बस यहाँ पे भी 3 जोड़ दो। ठीक है, तो डॉक्टर यानी कि 7 है, डी की वैल्यू प्लेसिंग वैल्यू 4 है, तो 4 और 3 7, तो 7 का मतलब जी आएगा, तो जी यहाँ पे नहीं है, जी यहाँ पे नहीं है, इन दोनों में रह गया जी। सही है, फिर देखते हैं ओ 15 पे, 15 और 3 18, 18 पर आर आएगा, तो आर तो दोनों में है, अभी मतलब कन्फ्यूजन में है कौन सा निकालें। फिर देखते हैं सी 3 पर है, 3 और 3 6 हो जाता है, तो 6 पर आएगा एफ, तो एफ तो इसमें नहीं है, किस में रह गया, इसमें रह गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए को जोड़ बी को गुणा और सी को इतना घटा किया जाता है तो निम्नलिखित व्यंजक कौन सा होगा। चलो देखते हैं, अभी छोटा कर लूँ मैं क्वेश्चन को। देखो यह है 66, यह है 66 और ए का मतलब जोड़ है, ए का मतलब जोड़ है 132, यहाँ ब्रैकेट में है ये 132, और डी का मतलब है भाग, डी का मतलब है भाग। ठीक है, फिर सी का मतलब है घटाना, सी का मतलब घटाना, फिर ब्रैकेट है 4, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जोड़, ए का मतलब जोड़ है। उसके बाद में बी का मतलब है गुणा, फिर 15, और डी का मतलब है भाग 5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ए आता है, ए का मतलब आता है जोड़, ए का मतलब जोड़, फिर 16, बी का मतलब आता है गुणा, फिर -3। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, सॉरी हाँ ठीक है, -3। अभी हम देखते हैं क्या करते हैं इसका क्वेश्चन का। देखो यहाँ 12 से मैं काटूंगा भाग करके, तो कितनी बार जाएगा, 12 120, यानी कि 11 बार जाएगा। थोड़ा पेन दूसरा लेता हूँ, अभी पेन दूसरा ले लूँ। देखो ये कट गया, 12 11, यानी कि 11 बार चला गया। ठीक है, अब 11 और 66 कितने हो गए, 77 हो गए। ठीक है, ये वाला तो पोर्शन हमारा खत्म। ठीक है, अब इसके बाद में ये आ गया 4 और 3 7, माइनस के 7, ये माइनस है। ठीक है, 7 आ गया, तो उसके बाद में यहाँ काटूंगा मैं, 5 3 15। ठीक है, तो 5 3 15 और गुणा करेंगे 7 से, तो 7 3 21, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 21, क्या आ गया, यहाँ 21 आ गया, क्योंकि ये काट के हमारा कितना आ गया 21। ठीक है, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। फिर 16 3 48, माइनस के। ठीक है, 77 और 21 और 48 कितने हो गए, यानी कि 50 60 70, 70 और 1 कम, यानी कि 69 हो गए। बचे कितने, 77 में से 69 गए, कितने बचे, तो 7 और 1 8 बचता है हमारा आंसर। ठीक है, प्लस के 8 बचेंगे, तो देखते हैं ऑप्शन में 8 कहाँ है, तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन में ही 8 है, पहले ऑप्शन में ही 8 है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो क्या कौन सा व्यंजन ठीक निकलेगा। ठीक है, तो 23 एट द रेट का मतलब है जोड़, एट द रेट का मतलब जोड़ है 105, और डॉलर का मतलब है भाग, डॉलर का मतलब भाग है 15, परसेंटेज का मतलब है गुणा 6, और हैज का मतलब है, हैज कहाँ गया, हैज का मतलब है घटाना। अब बताओ क्या निकलेगा। तो देखो पहले भाग सॉल्व करते हैं, 15 7 105 और 7 की गुणा करेंगे 6 से, तो 7 6 42, 23 तो ये है ही, और 7 6 42 और आ जाएगा, और -29। ठीक है, 23 और 29 कितना हो गया, 23 और 29 हो गया 40 और 60, यानी कि 65 हो गया, 65 माइनस 29। ठीक है, तो 65 माइनस 29, तो ये हो गया 35 और 1 36, तो 36 आ जाएगा आंसर हमारा, 36 आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 36 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, और ये थोड़े से देखते हैं। इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 15 तो कुल टोटल लेटर होना। अब ब्लैंक के स्थान देखते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि सब कुल 24 हो रहे हैं। तो 24 का मतलब है या तो 4 4 के 6 पेयर बनाओ या 6 6 के 4 पेयर बनाओ। ठीक है, तो अभी देखता हूँ मैं। तो 6 6 के पेयर बनाने की कोशिश करूँगा पहले मैं। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 4 5 6 ये बन गया। अब देखो सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जी से पहले एफ आता है। ठीक है, जी से पहले एफ आता है, तो यहाँ जी से पहले एफ। ठीक है, तो यहाँ एफ है इस वाले पोर्शन में, यहाँ एफ है तो यहाँ मैं जी लगा दूँ, यहाँ मैं जी लगा दूँ। ठीक है, क्योंकि जी से पहले एफ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आएगा, देखो के आता है, तो के मैं यहाँ शामिल कर सकता हूँ। देखता हूँ, अभी कोशिश करते हैं। के एम जी एफ के एम जी एफ के एम जी, देखो यहाँ सीरीज मिलेगी के एम जी एफ, तो के एम जी एफ। ठीक है, अभी और देखते हैं ओ डी के एम, तो के एम नहीं बना। देखते हैं अभी, प्लीज़ होल्ड अ सेकेंड। तो मैं इसको क्वेश्चन को अगर 24 में 3 प्रोस्पेक्टस बनते हैं, 4 4 के 6 पेयर बना लो या 6 6 के 4 पेयर बना लो, या फिर 8 8 के 3 पेयर भी बन सकते हैं, 3 3 के 8 भी पेयर बन सकते हैं। तो एक कोशिश और करते हैं कि 8 8 के 3 पेयर बनाने की। सही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ देखते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं, तो अभी देखते हैं, अभी 8 8 के 3 पेयर बन गए। ठीक है, यहाँ जी से स्टार्ट हो रही है कहानी, यहाँ भी जी से स्टार्ट हो रही है कहानी। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ जी से स्टार्ट हुई कहानी। ठीक है, तो जी से स्टार्ट हो रही, तो मैं यहाँ जी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, जी लगा सकते हैं। तो जी के बाद में एफ आता है और यहाँ भी जी के बाद में एफ है, तो जी के बाद में एफ यहाँ लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल। जी के बाद एफ लग गया, जी के बाद एफ आ गया, एफ के बाद ओ आ गया, तो एफ के बाद ओ आ गया और एफ के बाद यहाँ पे ओ है ही, तो जी एफ ओ हमें मिल गया। जी एफ ओ, तो जी एफ ओ शुरू में सब जगह होना चाहिए, जी एफ ओ और जी एफ ओ। ठीक है, अभी देखते हैं। उसके बाद में लास्ट में एम है और इसमें तो सीरीज में के एम है, तो यहाँ पे भी के एम करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे भी लास्ट में एम करूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये मिल गया के एम, तो लास्ट में के एम होना चाहिए, तो यहाँ भी के एम हो गया, यहाँ भी के एम हो गया, तो यहाँ भी मैं के एम करूँगा। ठीक है, अब मुझे मिल गया लास्ट में डी, कोई एक सीरीज अभी मिल नहीं रही है मुझे, तो लास्ट में डी के एम आ गया, तो लास्ट में डी के एम। ठीक है, लास्ट में डी के एम। अभी मुझे पूरी सीरीज शायद मिल गई। हाँ, जी एफ ओ डी के एम, तो जी एफ ओ डी के एम, जी एफ ओ डी के एम, ये मिल गया। तो क्या मिल गया मुझे, क्या बनना, एफ ओ के जी ओ, एफ ओ के इधर है, एफ ओ के इधर है, एफ ओ के, लेकिन जी ओ होना चाहिए, जी ओ इसमें नहीं है, जी ओ इसमें, जी ओ के बाद में डी एम होना चाहिए, तो डी एम इसमें नहीं है, और डी एम इसमें डी एम के बाद में ओ के होना चाहिए, तो ओ के तो इसमें नहीं है, केवल यही रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन थोड़े से टाइम ले लेते हैं बाई चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण प्रतिबिंब है, ये PQ है। अब बताओ इसके बाद में क्या आएगा। तो देखो ब्लैंक पहले आएगा, ठीक है, डार्क बाद में आएगा। तो पहले देखते हैं, पहले इधर ब्लैंक आना चाहिए, तो इसमें है ब्लैंक पहले, इसमें ब्लैंक पहले, ये इसमें ब्लैंक पहले, लेकिन इसमें तो सब ब्लैंक ही ब्लैंक है, डार्क तो है नहीं, इधर डार्क होना चाहिए, तो ये वाला कट गया ऑप्शन। ठीक है, अभी हम 3 ऑप्शन पे खेलेंगे। फिर उसके बाद में ये चीज़ देखते हैं, तीर ये वाला देखते हैं, ये इधर है तो ये वाला तीर इधर आएगा। ठीक है, ये इधर है तो ये वाला तीर इधर आएगा। तो देखो ये तो इधर है, ये कट गया। ठीक है, ये भी सही है, इधर है, और ये भी इधर है, ये भी इधर है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन कट गए हमारे। अब बचा क्या, 2 और 3 ऑप्शन। 2 और 3 ऑप्शन में देखते हैं डिफरेंट क्या चीज़ है। डिफरेंट है ये चीज़ है, तो बस इसी पर खेलेंगे हम। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जब इधर है, जब डार्क वाला इधर है, तो ये डार्क वाला इधर होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, तो डार्क वाला इधर होगा, तो डार्क वाला इधर, तो इसी में है ऑप्शन नंबर 2 में, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये है आर 18 पर है, एन 14 पर है, और जे 10 पर है, एफ 6 पर है। यानी कि मुझे दिख रहा है 4 घट रहे हैं, तो यहाँ भी 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, और 2 पे क्या आएगा, बी। तो बी से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं बी से ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन दिया है बी से स्टार्ट होने वाला, बाकी चेक नहीं, सॉरी 2 ऑप्शन है, ये भी है, ये भी हो सकता है। तो पहला और दूसरा 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अब देखो ये तो कट गया, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। BLT और BKT, तो मैं केवल दूसरा लेटर देख लूँ, एल और के आएगा वो देख लूँ, तो मुझे पहचान पड़ जाएगा। तो बीच वाला लेटर देखते हैं। 19 में से 2 घट गया, 17 आ गया, 17 में से 2 घट गया, 15 आ गया, यानी कि 15 में से 2 घट गया, 13 आ गया, 13 में से 2 घटे तो 11 आएगा। ठीक है, तो 11 पे के आएगा, तो के कहाँ पे है, तो के है ऑप्शन नंबर 4 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि ये है, इसे अरेंजमेंट करो, ठीक है, कि करोड़ वायुमंडल ब्रह्मांड सत्य आकाशगंगा। अब यहाँ समझो, सबसे पहले यानी कि ब्रह्मांड होता है सबसे पहले 3, ठीक है, उसके अंदर होता है आकाशगंगा, उसके अंदर आकाशगंगा है। अब आकाशगंगा के अंदर ही हमारा सौरमंडल होता है, यानी कि ब्रह्मांड होता है, सॉरी, आकाशगंगा के अंदर हमारा वायुमंडल होता है, उसी आकाशगंगा के अंदर, सॉरी, उसी वायुमंडल के अंदर हमारा सतह होता है, और उसी सतह के अंदर जो पृथ्वी की सतह होती है उसमें 1 करोड़ जो ऊपर का भाग होता है उसे करोड़ कहते हैं। तो 1 4 2 5 3 ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 4 2 5 3 ऑप्शन नंबर 1 में होता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये देखना है कि इससे संबंधित कैसे आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं भैया, तो देखते हैं, देखो यहाँ काटते हैं, 17 से काट के देखते हैं, ठीक है। 17 3 51 और 17 एकम 17 बचा 10, 102, 17 छिक्का 102, यानी कि 3 और 16 का रेशो आ रहा है इसमें, ठीक है। अब तो कटेंगे नहीं इसमें। अब देखते हैं 21 और 112 में, 21 और 112 में 7 3 21 और 7 एकम 7, 7 6 42, यहाँ भी 3 16 का रेशो आ रहा है काटने के बाद, कोई एक पर्टिकुलर संख्या से काटने के बाद 3 और 16 का रेशो आ रहा है। तो यहाँ जो 36 है, 36 के संग में कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 3 और 16 का रेशो आ जाए, यानी कि 3 और 16 का रेशो आ जाए। तो देखो 3 से 36 कैसे बनेंगे, 12 से गुणा करके, ठीक है। तो 16 से 12 से गुणा करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 16 बार हम 16 है 160, 16 दिन 32, यानी कि 192, यहाँ 192 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 192, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 2000 रुपये प्रतिदिन, अब पुरुष शिक्षकों का औसत वेतन 2500 रुपये, जबकि महिला शिक्षकों का औसत वेतन 1200 रुपये है। पुरुष शिक्षकों की संख्या 16 है, तो कॉलेज में महिला शिक्षकों की संख्या क्या है। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया एवरेज का। अब देखो मैथ के हिसाब से करेंगे, ये कह रहे हैं कुल स्टाफ का औसत वेतन है 2000, ठीक है, जबकि मेल है इसमें और जबकि फीमेल है, तो मेल का जो है कितना है, मेल का है 2500, फीमेल का कितना है, फीमेल का भैया 1200, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका ये निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस, तो 2500 में से 2000 के कितने बचे 500, यहाँ पर 1200 में से 2500 सॉरी 2000 के कितने बचे 800, यहाँ इसके बीच में रेशो निकालेंगे, यहाँ इसके बीच में रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशो आ गया 8:5। अब रेशो 8:5 आ गया, तो ये कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या 16 है, यानी कि पुरुष कितने हैं 16, यानी कि 8 दूनी 16, कितने से गुणा हुई है 2 से। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ 5 यूनिट है महिलाओं की संख्या, तो 5 दूनी 10, ये महिलाएं हो जाएंगी, 5 दूनी 10, ये महिलाएं होंगी। तो महिला कितनी होंगी 10। अगर ये पूछते कि कुल स्टाफ कितना है तो 10 और 16 26 हो जाएगा कुल स्टाफ, लेकिन ये कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 8 100 आता है, 8 16 111 आता है, 15 4 के बाद में क्या आएगा, देखो 12 8 96, 12 8 96, अब मुझे 4 जोड़ने पड़ना है, यानी कि इनके बीच में गुणा करके 12 8 96 और 4 जोड़कर 100 आ रहा है, ठीक है। फिर 18 6 108, 108 में 3 जोड़कर 111 आ रहा है। अब मुझे कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, यानी कि इन दोनों नंबर की गुणा करके और इनका आधा जोड़ देंगे, दूसरा वाला जो नंबर है ना उसका आधा जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी देखते हैं 15 चौका 60, 60 तो ये आ गया, और 4 के आधे 2, तो 62 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 62 ऑप्शन में हैवी है, 62 ऑप्शन में हैवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है सिनोनिम का क्वेश्चन। सभी चमगादड़, कथन है सभी चमगादड़ पक्षी हैं, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो कुछ चूहे रैबिट क्या है चमगादड़, चमगादड़ को मैं सी मान लेता हूँ, कुछ चूहे चमगादड़ हैं और सभी चमगादड़ पक्षी हैं, तो सभी चमगादड़ क्या है पक्षी, पक्षी को मैं बर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ समझो कुछ चूहे पक्षी हैं, यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ चूहे पक्षी हैं, तो कुछ चूहे पक्षी हैं। अब देखो बिल्कुल ये देखो ये चूहे वाला पोर्शन है ना, ये पक्षियों में भी काउंट होता है, तो कुछ चूहे पक्षी हैं, ये पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला वाला निष्कर्ष ठीक हो जाएगा। दूसरा है कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, तो कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, तो देखो कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, तो बिल्कुल जब इधर जा रहा है तो ये भी सही हो रहा है, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं। देखो जो पक्षी है ना इस पोर्शन में आ रहे हैं तो ये सब चमगादड़ हैं, जो पक्षी तो हैं लेकिन जो चमगादड़ के पोर्शन में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ठीक हो जाएगा। सभी चूहे चमगादड़ हैं, तो सभी चूहे, चूहे कहाँ पे हैं, यानी कि सभी चूहे चमगादड़ हैं, ये गलत हो रहा है, सभी चूहे चमगादड़ नहीं है, ये तो कुछ एक चूहे चमगादड़ हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा हमारा कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं पहला दूसरा कहाँ पे, पहला दूसरा दूसरे वाला ऑप्शन नहीं, केवल पहला दूसरा कंक्लूजन निकलता है, अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पासा वाला क्वेश्चन आ गया, ये कहना है सी के विपरीत क्या है, क्या कहना है, ये कहना है सी के विपरीत क्या है, बस ये देखना है और कुछ नहीं देखना है। अब मुझे सबसे पहले जो सेम चीज़ है वो छाटनी है, सेम चीज़ मिल गई मुझे ए, ठीक है, और तो है नहीं सेम, लेकिन ये भी देखना है कि पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन भी है सेम, यानी कि सेम पोजीशन पर, तो ऑटोमेटिकली जो बकाया जो बच्चे अपने अपने स्थान पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहना सी के विपरीत क्या है, तो सी के विपरीत क्या आ जाएगा ई,
सी के विपरीत क्या आ जाएगा ई, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, 11, 31, 69, 131 ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। इसमें क्या करता हूँ मैं, देखो कितना बड़ा 3, कितना बढ़ गया 3 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 8, 31 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 20, फिर 31 से 69 हो गया, कितना बढ़ गया 8 और 3 38, फिर 69 से 31 हो गया, कितना बढ़ गया, यानी कि 31 31 दूनी 62, ठीक है, ये बढ़ गया। अब इसमें भी देखते हैं क्या कुछ और कन्फ्यूजन कर रहा है। यहाँ बढ़ गया 12, यहाँ देखते हैं 8 यानी कि 18 बढ़ गया, यहाँ देखते हैं 40 यानी कि 40 मान लेते हैं, 64 मान लेते हैं, यानी कि 24 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे सीरीज मिल गई, यहाँ 12 बढ़ना है, 12 6 18 बढ़ना है, 18 6 24 बढ़ना है, 24 और 6 30 बढ़ने चाहिए। अब कितने बढ़ने चाहिए 30, तो 62 में 30 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 92, ठीक है। अब 92 मुझे 131 में जोड़ने पड़ेंगे, तो 131 और 92 कितने हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 3 और ये हो गए 22, तो ये 223 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं 223 ऑप्शन नंबर चौथे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन नॉन वर्बल सीरीज में ये काउंट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या देखना है मुझे कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। देखो ये स्टार है, स्टार पहुंच गया कोने पे, ठीक है, तो स्टार कोने पहुंच गया, फिर ये वाली चीज़ है, फिर कोने पहुंच गई, तो यहाँ जो कोने पर आएगी इसमें वो ये वाली चीज़ आएगी कोने पर, ठीक है, ये वाली चीज़ आएगी कोने पर, यहाँ आ गई, समझ गए। तो देखते हैं कोने पर, देखो इसमें है कोने पर, ये सही हो सकता है, इसमें नहीं है कोने पर, ये नहीं हो सकता, इसमें उल्टा दे रखी कोने पर, ये नहीं हो सकता, इसमें उल्टी दे रखी कोने पर, ये नहीं हो सकता। तो भैया एक ही चीज़ से मिल गया हमें ऑप्शन कि ऑप्शन नंबर 1, ये कोने पर ये चीज़ उठकर यहाँ पहुँच गई कोने पर, ठीक है, अब वो भी सीधी अवस्था में पहुँचनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। और बाकी और भी हम चेक कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, लेकिन हमें पहला क्वेश्चन मिल गया पहले ही उससे टाइप से, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं रोस्ट को 61 के रूप में लिखा जाता है, फॉर्चूनेट को क्या मतलब कौन सा कोड लिखा जाएगा। तो देखो इसकी काउंटिंग करते हैं, R 18 पर है, और O 15 पर है, U 21 पर है, B 2 पर है, S 19 पर है, T 20 पर है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 18 15 23 नहीं 33, 33 और 21 ये होगा 54, 54 और 54 के बाद 55 56 56 56, तो ये हो गए, फिर 19 और 21 कितना हो गया, 19 और 20 20 और 20 40 39 39 कितना हो गया 40 ये मान लो, 55 ये मान लो, 40 55 95 95 हो रहे हैं। तो भैया यहाँ से तो कॉम्बिनेशन बना नहीं, 95 हो रहे हैं, यहाँ से कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो क्या करते हैं इसका अपोजिट करके देखते हैं, ठीक है। अपोजिट करके देखते हैं, तो R का अपोजिट इंडियन रेलवे आई हो जाएगा, O का अपोजिट लाइट ऑफ एल हो जाएगा, और B U का अपोजिट फेयर अनफेयर हो जाएगा, और B का अपोजिट बाय बाय हो जाएगा, S का हाई स्लो, T का GT रोड। अब I है 9 पर, O है 12 सॉरी L है 12 पर, F है 6 पे, Y है 25 पर, और ये आपका H है 8 पर, G है 7 पर। अभी देखते हैं 12 9 कितना हो गया, 12 9 हो गया 21 21 6 27 27 और 25 52 52 और 15 8 7 15 52 और 15 हो गया 15 67 67 हो रहे हैं। अब मुझे 61 बनाने हैं, 61 बनाने हैं, तो कितने घट रहे हैं, यानी कि 6 घट रहे हैं, तो 61 आ रहे हैं, ठीक है, सही है, इससे कॉम्बिनेशन बनना है, यानी कि कुल अपोजिट करो, अपोजिट करने के बाद में 1 करो, 1 करने के बाद में 6 घटा दो, ठीक है, 61 आ रहे हैं। चलो देखते हैं 6 क्यों हटाएं, देखो 1 2 3 4 5 6 6 लेटर है इसलिए 6 घटाएं, तो हो सकता है अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर है, तो 9 हटाने पाए, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, तो सबसे पहले इसका अपोजिट करेंगे, तो F का फेयर अनफेयर, और O का लाइट ऑफ, R का इंडियन रेलवे, फिर T का GT रोड, U का फेयर अनफेयर, और इसका N का मॉर्निंग नाइट, A का अमिताभ जया, और T का GT रोड यानी कि G, और E का एम्प्टी बैकएंड। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा L का 12, I का 9, ये G का 7, F का 6, M का 13, Z का 26, G का 7 और V का 22। अब समझो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दिया 39, 39 तो ये हो गए, 39 ये हो गए, और अपना 21 ये जोड़ दो, 39 और 21 कितने हो गए 39, यानी 40 20 60, ठीक है 60 हो गए। 60 के बाद में अभी हम और जोड़ते हैं, देखो 7 6 13, 13 और 12 13 और 12 25, 25 और 60 वो वाले 25 और 60 कितने हो गए, यानी कि 85 हो गए, 85 और 9 कितने हो गए, 85 और 9 94, 94 ये हो गए 94, और 22 और 7 कितने हो गए 94, तो ये हो गए, और 22 और 7 हो गए 29, ठीक है। अब जोड़ते हैं कितना हो गया, तो ये 93 मान लेते हैं, और 93 और ये हो गया सॉरी ये 95 और ये 30 कितना हो गया 9 4 13, 13 का 3 और 9 2 11,
123 हो रहा है। अब 123 है, यहाँ 9 लेटर है तो 9 घटाने पड़ेंगे मुझे, तो कितना बचा 114 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 114 ऑप्शन में है वो देखते हैं, तो 114 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेट मतलब थोड़ी जोड़ने घटाने में टाइम लग रहा है, बाकी सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं डिफरेंस देखते हैं। 58 और 67 कितना हो गया, मेरे हिसाब से 7 और 2 9 बढ़ गया। ठीक है, फिर कितना बढ़ गया 13 और 3 16 बढ़ गया। फिर कितना बढ़ गया 83 से 108 यानी 17 और 8 25 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग बढ़ रहा है, 5 का वर्ग बढ़ा, तो यहाँ 6 का वर्ग 36 बढ़ेगा। ठीक है, 108 और 36 कितने होंगे, तो 36 और 8 44 होते हैं, यानी कि 144 आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 144। तो 144 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि यह जो आकृति है ना, यह आकृति किस आकृति में है, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये देखना है आपको। तो ये है, ये वर्ग है एक तरह से, और इसमें ये वर्ग है और इसमें ये कर्व दे रखा है इधर को, और इधर को हल्का सा कर्व दे रखा है। ठीक है, तो जो चतुर्भुज है ऊपर है, ठीक है, चतुर्भुज देखते हैं। चतुर्भुज इसमें नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है, ये आकृति पूरी नहीं है, और ये नहीं होगा ऑप्शन। ये आकृति भी यहाँ कटी हुई है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और यह आकृति भी यहाँ नीचे को नहीं है, तो ये नहीं है ऑप्शन। फिर देखते हैं ये है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन कि यहाँ बैन आरेख है, ये कह रहे हैं सर्वोत्तम दर्शाया गया है। तो यह जो आरेख दर्शाया गया है, तो ये बताओ आप कि यह आरेख किस ऑप्शन के लिए बिल्कुल फिट होगा। तो महिलाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, तो इसके लिए फिट होगा। देखो अगर मैंने महिलाएं मान ली, यहाँ मैंने महिलाएं मान ली, यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर, ठीक है, स्पेशलिस्ट, यहाँ डॉक्टर हो जाएंगे, और यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि जाइनोलॉजिस्ट जो कहते हैं उस वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या ये हो सकता है, क्या कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हो सकती हैं, नहीं भैया, सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर सभी होती है, सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो ऐसा फिगर बनना चाहिए, तो ये वाला तो फिगर होने से रहा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि पुरुष स्त्रियां बेटियां। तो अगर मैंने यहाँ पुरुष स्त्रियां बेटियां मान लिया, ठीक है, पुरुष यानी कि मेल, स्त्रियां यानी कि लेडी, बेटियां यानी कि डॉटर, ठीक है, पुत्रियां बेटियां। अब देखो क्या कुछ पुरुष बेटियां होती हैं, भाई साहब कहाँ का लॉजिक लगा रहे हो तुम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कुछ स्त्रियां यानी कि कुछ पुरुष स्त्रियां कैसे हो सकती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियां कैसे हो सकती हैं, कुछ पुरुष बेटियां कैसे हो सकती हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं उद्यमी महिला परोपकारी। देखो उद्यमी को मैं डिनोट करूँगा यानी कि एंटरप्रेन्योरियल, सही है, एंटरप्रेन्योरियल उद्यमी को कहते हैं। ठीक है, उद्यमी हो गया, फिर महिला हो गई यानी कि वुमेन, फिर परोपकारी को हम चलो परोपकारी मान लो, ठीक है, पी मान लो। अब यहाँ देखो क्या कुछ उद्यमी स्त्रियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। क्या कुछ उद्यमी परोपकारी हो सकते हैं, बिल्कुल, बहुत से दानी होते हैं, जैसे रतन टाटा है वो परोपकारी हो, बिल्कुल हो सकते हैं, और बहुत से नहीं भी होंगे। ठीक है, क्या कुछ महिलाएं उद्यमी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ महिलाएं परोपकारी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अब परोपकारी को लेकर चलते हैं, क्या कुछ परोपकारी उद्यमी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत से फकीर होते हैं, बहुत से लकीर होते हैं। और कुछ परोपकारी महिलाएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठा है, ऑप्शन नंबर 3, बाकी और कोई सा भी फिट नहीं बैठा है। अब ये देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है। अगर ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अगर डाले जाते हैं पेपर में तो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जाती है पेपर को, क्योंकि ये टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, बाकी अगर एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए इतना अच्छे लेवल का ये ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, नॉर्मली 1-2 लाइन का जो होता है वही आएगा। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहें आप ध्यान से। ये कह रहे हैं W@S, तो @ वाली कहाँ है, ये है @ तो W@S का मतलब है WS, यहाँ A की जगह W रख दो और B की जगह S रख दो। तो यहाँ देखते हैं WS का भाई है, तो W भाई है, किसका, S का। ठीक है, S के बारे में कोई वो नहीं है कन्फर्मेशन। S परसेंटेज के, तो S परसेंटेज नीचे सबसे, ठीक है, तो S K का बेटा है, S क्या है बेटा, किसका, K का। ठीक है, अब K के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी देखते हैं भैया कि K $G, तो K $G है दूसरा वाला, तो K G का पति है, K G का पति है, K पति है किसका, G का, तो पति को हम ऐसे करते हैं, और G का, तो ये पत्नी होगी डेफिनेट, बिल्कुल। फिर उसके बाद देखते हैं G एंड U कहाँ पे है, G एंड U, तो G U की माता है, G क्या है, माता है किसकी, U की, तो U की माता है U की। ठीक है, U के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो देखो K और G तो माता पिता हो गया, ठीक है, और ये K के बच्चे हैं, ये वाले W और S, तो ये वाला भी तो K का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो U J की माता है, यानी कि G U की माता है। ठीक है, अब सुनो U एंड T, U T का
UNT, तो U T की माता है, तो U माता है किसकी, T की, तो T को मैं यहाँ पे कर दूंगा। अभी देखते हैं भाई कि T@R, तो T@R कहाँ गया, तो T@R गया यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है, T@R, देखो ये है @ ठीक। तो ये कह रहे हैं T@R, तो T R का भाई है, तो T जो है भाई है किसका, R का, T भाई है R का, ये प्लस हो गया, सही है। अभी देखते हैं R+C, तो R+C R C की बेटी है, R C की बेटी है, तो R बेटी है किसकी, C की, तो R बेटी हो गई किसकी, C की। तो देखो U के ये दोनों बच्चे हैं, U के दोनों बच्चे हैं, तो C की बेटी है, तो C U की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा C U का पति है, ठीक है। तो C की बेटी तब तो होगी R की, ठीक है, R C की बेटी हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखो इनमें से कथन देखते हैं कौन सा सही है। तो कथन है कि G R की नानी है, तो G R की नानी है, देखो यह G की लड़की हो गई, ठीक है, G की लड़की हो गई, और G की लड़की ये हो गई, तो G जो है R की नानी है, बिल्कुल सही जा रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो G कौन हो गई, R की नानी, तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल होगा, यही होगा ऑप्शन, बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। G W के पिता हैं, तो G W के पिता हैं, देखो W के तो माता है जी, क्योंकि G है माइनस, तो माता होगी, ये गलत हो गया। C के का ससुर है, तो C कहाँ पे है, C है ये वाला, ठीक है, C है ये, क्या C के का ससुर है, तो भैया उल्टा हो रहा है, यानी के C का ससुर है, तो ये भाई गलत हो गया। C U की पत्नी है, तो C पत्नी नहीं है, C तो भैया C पत्नी कहाँ है, C तो पति है, तो ये वाला भी गलत है। तो भाई पहला ही ऑप्शन ठीक है, G R की नानी है, ठीक है। तो ये हमारे 25 के 25 क्वेश्चन रहे, ये हमारे 25 के 25 क्वेश्चन रहे, और ये पेपर थोड़ा सा यानी कि मेरे हिसाब से थोड़ा ईजिली था, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन को निकाल दें तो ये ईजिली था, और इस पेपर में आप यानी कि इस पेपर में आप जो SSC की तैयारी करना है, CGL वगैरह की, अगर वो यानी कि 23 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 25 में से, और कम से कम यानी कि 18 मिनट में 25 में से 23 क्वेश्चन कर पाना, तो वेल एंड गुड, यानी कि 20 मिनट तक भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा स्कोर है उनका 25 में से 23। और जो व्यक्ति SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसमें अगर 20 मिनट में अगर इसमें यानी कि 20 स्कोर भी कर रहे हैं 25 में से, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी तैयारी पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी पर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और ये प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में राय दें ज़रूर, और कैसी वीडियो आप चाहते हैं वो भी बताएं, और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।